बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जनवरी बरोज़ जुम्मतुल मुबारक हम बात करेंगे मरियम नवाज की। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और सहाफ़ी ने जब उन्हें आईना दिखाया तो कैसे मरियम नवाज वहां से भाग खड़ी हुई और नून लीगी अरस्तु एहसन इकबाल की चित्रोल कैसे हुई है, इसकी डिटेल आपके सामने रखूंगा। और रात हमने जो सवालात उठाए थे अपने वीलॉग में सानिया मच के हवाले से, मरियम नवाज और बिलावल के हवाले से, आज मिनुआन वही सवाल मीडिया ने जब मरियम नवाज से पूछे तो मरियम ने क्या जवाब दिया, इसका अहवाल भी आपके सामने रखूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप वो सवालात भी पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं आज की खबर की जानिब। मैं आपको बता दूं कि गरूर, घुमंड और तकब्बुर ऐसा मर्ज है कि ये अगर किसी इंसान को लग जाए तो रुसवाई उसका मुकद्दर बन जाती है। और आजकल शायद मरियम नवाज और बिलावल के साथ भी यही हो रहा है। वो लाशों पर सियासत करने वाले जब सानिया मच में लोग एहतजाज कर रहे थे, ये अपनी जो है वो पीडीएम तहरीक को कैश कराने के लिए वहां पे पहुंचे और वहां पे ऐसे मुतनाज़ा बयानात दिए और वहां पे उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान को ये एहसास ही नहीं है कि वो यहाँ पे आके अपना जो है वो लोगों के सामने एहतजाज को देखें और इनके मुतालबात को हल करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज जब वो मीडिया के सामने आई और उन्होंने उसी इश्यूज को दोबारा कैच कराने की कोशिश की, लेकिन वो ये भूल गई कि उन्हीं के दौर में एक वाकया साना मॉडल टाउन हुआ था जिसमें 100 से ज्यादा लोगों को दिन दिहाड़े जो है वो भून दिया गया था। 14 लोग वहां पे जाँ बहक हुए थे। इसके साथ साथ ऐसे कई लोग थे, सैकड़ों लोग, दर्जनों लोग जो वहां पे जख्मी हुए थे, उनका हिसाब भी आपको देना है। ये भूल गई। जब सहाफी ने यह सवाल पूछा कि आपके दौर में वाकया मॉडल टाउन हुआ, क्या आप उनके घर गई, तो मरियम नवाज का जवाब सुन के यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि मैं किसी सियासी सवाल का जवाब देने के लिए यहां पे नहीं खड़ी हुई। मरियम नवाज साहबा, आप यकीनन किसी सियासी सवाल का जवाब देने के लिए क्यों नहीं खड़ी हुई? आप तो हैं ही सियासी, आपका ओढ़ना बैठना बिछोना सब कुछ ही सियासी है। पीडीएम क्या है? सियासी है। आप सानिया मच पे क्यों गई? सियासी है। आप गड़ी खुदा बख्श में जलसे पे क्यों गई? सियासी है। आप लॉन्ग मार्च की बातें क्यों करती हैं? ये सब सियासी है। आप जो है वो सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात क्यों करती हैं? ये सब सियासी है। मैं क्या क्या गिनवाऊं, आपका सब कुछ ही सियासी है। नहीं है सियासी तो आपसे जब हकायक पूछे जाते हैं, आपको जब आईना दिखाया जाता है, आप उसमें कहती हैं कि मैं जो है वो किसी किस्म की सियासत नहीं कर रही। इस हवाले से उनको मजीद शर्मिंदगी उस वक्त हुई जब सहाफी ने अगला सवाल पूछा और सहाफियों ने ये, जैसे एक ने पूछा कि अगर आपके दौर में जो सैकड़ों लोग नवाज शरीफ के दौर में हजारा कम्युनिटी के शहीद हुए, उस वक्त नवाज शरीफ और आप कितनी बार वहां पे गई? जब ये सवाल पूछा गया तो मरियम नवाज से कोई भी जवाब ना बन सका। वो आए बाएं शाएं करती हुई, शेख परवेज रशीद वहां पे खड़े थे, उन्होंने कोनी मारी एहसन इकबाल को जो कि नून लीगी अरस्तु समझे जाते हैं, और ऐसे मौके पे वही इनके लिए गनीमत समझे जाते हैं। उनको कोनी मारी कि आप आगे हैं, वो बोले। मरियम नवाज पीछे हटती हुई भागी और उन्होंने जो है वो सवाल का जवाब दिया। लेकिन क्या जवाब दिया? उनसे भी जवाब ना बन पाया। उन्होंने उल्टा सहाफी से ही सवाल कर दिया कि आपने जो है वो ये सियासी बात ना इस मौके पे पूछे, हम सानिया मच पे बात करने के लिए पूछे खड़े हैं। भाई आप कोई खुदा का खौफ करें और हर एक चीज में तजाद पैदा कर रहे हैं। आप देखें आप कैसे आपके वाकयात आपके दौर में जो हुए हैं, और खासकर जो सानिया मॉडल टाउन हुआ, इसके अलावा आपकी इत्तेहादी जमात बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी, उसके दौर में थर में जो कुछ हुआ वो हम सब के सामने है। इसके अलावा दर्जनों ऐसे वाकयात और हजारा कम्युनिटी में जब लोग शहीद हुए इनके दौर में, उस वक्त आप कहां थे? क्यों कितनी बार गए? आपको ये सवालात के जवाब देना पड़ेंगे, वरना आप जो है वो आपको बेनकाब किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए आप कैसे जो है वो लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। लोगों को आप कहते हैं हम सियासत नहीं कर रहे, एक जानिब कहते हैं हम सियासत नहीं कर रहे, दूसरी जानिब आप वजीर आजम से सियासी सवालात पूछते हैं, कैश कराने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को इतना अफसोसनाक वाकया जिसको दुश्मन उठा रहा है, आप वही एजेंडा लेके चल रहे हैं जो हमारा दुश्मन मुमालिक जिसको फैला रहा है, और आप इससे इससे आपको हासिल कुछ नहीं होना। मैं आपको बता दूं, आज इनकी जो तारीखी छित्रोल हुई है वहां पे, इनका गरूर, घुमंड और तकब्बर यकीनन मट्टी में मिल गया है। और सारी दुनिया ने देखा कि 2-3 दिन से ये लोग जो लाशों की सियासत करना चाह रहे थे, एक लिहाज से जब वहां पे लोग पुरअमन धरना दे रहे थे, और मैं आपको बताऊं ये इस तरह नहीं होता कि एक दम ही वजीर आजम यहां से उठ के वहां पे चला जाए। बाज मामलात ऐसे होते हैं
सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं। और वजीर आजम की जानिब से आज असूली फैसला भी सामने आया, वहां पे ये बताया गया कि मैं जरूर जाऊंगा लेकिन आप उनकी तदफीन कर लें। आपको पता होना चाहिए, हम तो दीन के तालिब इल्म, अदना से तालिब इल्म होने के नाते यही कह सकते हैं कि दीन भी हमारा ये हुक्म देता है कि मैयत जब फौत हो जाए, कोई फौतगी हो जाए, तो उसको जो है उसमें दफनाने में ज्यादा ताखीर नहीं करनी चाहिए। लंबी बहस में हम शरह में नहीं पढ़ना चाहते, उलमा ही बेहतर जानते हैं, लेकिन ये चीज जहन में रखनी चाहिए। अगर ये कहा जाता है तो इनको चाहिए था कि वो लोग भी वहां पे, जो लोग ये ताखीर का शिकार हो रहे हैं और किसी न किसी तरह ऐसे हाथों में खेलना चाह रहे हैं कि जो सियासत कर रहे हैं, उनको खुदा का खौफ करके मैयतों को दफनाना चाहिए और मौका देना चाहिए इस मुल्क में अमन को, जिसके लिए इस मुल्क की इदारे के बहुत से सपाइयों ने और ऐसे जवानों ने जो है वो शहादतें दी हैं और उन्हीं की वजह से अमन कायम हुआ है और इंशाअल्लाह आइंदा भी अमन कायम होगा। मैं आपको बता दूं, इस तरह के वाकयात और इसके ताने बाने जहां से मिलते हैं, पूरी कोशिश की जा रही है और पूरी इंटेलिजेंशिया और बाकी लोग जो है वो इस वक्त इस बात पे गौर फिक्र कर रहे हैं। आप लाए अमल मांगे कि हुकूमत से जरूर आपके जायज मुतालबात जो हों कि आप लाए अमल मांगे कि आइंदा के लिए इसका तदारुक किया जाए। ये क्या हल है कि आप कहेंगे नहीं, इसी वक्त जो है वो वजीर आजम पहुंचे, चाहे सिक्योरिटी थ्रेट हो, जो भी हो, आप वहां पे पहुंचे। आप देखें कि आप इस तरह जो है वो मुल्क का उल्टा नुकसान करेंगे फायदा करने के बजाय, और खास तौर पर वो लोग। और आज एक शख्स रोपोश है मुकम्मल तौर पर, मौलाना फजल रहमान, हम उसके हवाले से भी वीलॉग बनाएंगे। मैं आपको बता दूं कि वो शख्स जिसने जो है वो सियासत को अपना ओढ़ना बछौना बना लिया था, अब वो क्यों 2-3 दिन से जो है वो खामोश है और इस हवाले से कोई भी नहीं आ रहा। मैं आपको बता दूं, ये जो सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है, खास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज जो चाहते हैं, इनको ये हासिल नहीं होने वाला। और अब आवाम मजीद बेवकूफ बनने के चक्कर में नहीं है, और जो हालात हैं इनके, अब इनको बेनकाब कर दिया है। खासकर मीडिया ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम ने की, उसमें जो सवालात पूछे गए, तानिया मॉडल टाउन, इनके मुंह पर ऐसा धब्बा है ये कभी भी नहीं धो सकेंगे। और जो लोग इनके दाएं बाएं खड़े होते हैं, राना सनाउल्लाह उस वक्त की मीटिंग्स में भी यही लोग शरीक थे। और ये तो हजारा कम्युनिटी का क्वेटा बलोचिस्तान में हुआ है, और अब मॉडल टाउन लाहौर में वाक़ है। यहाँ पे आपका घर है, एक घर आपका मॉडल टाउन में है, दूसरा घर आपका जाती उमरा है, वहां से चंद किलोमीटर दूर है, आप उनके घर नहीं जा सकती। तंजीला अमजद औरत, बेवा औरत, उस औरत के मुंह में गोलियां मारी जाती हैं। उसकी बेटी बिस्मा अमजद आज भी दुआइयां देती है, इस मुल्क के साहिबे इंसाफ लोगों से इंसाफ मांग रही है, और उसकी बात को सुनने के बजाय आप जो है वो चौथे सूबे में चली जाती हैं। और यहां पे आपके घर में जो हो सकता है, सबसे पहला हक तो आपका यह है, अगर आपके अंदर सच्चाई होती तो आप पहले इनके घर जाती, यहां पे जाके जो है वो इन शोहदा का, इन मजलूमों का साथ देती, उसके बाद आपकी बात में वजन होता और आपको लोग समझते कि आप वाकई हक के लिए निकली हैं, आप हक की आवाज लेकर निकली हैं। और आज आपकी बात को वो वर्थ, वो वैल्यू दी जाती कि यकीनन मीडिया भी आपका साथ देता, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम, क्या क्या मैं बताऊं, सब लोग आपका साथ देते और आखिर पे आपको जो है वो इस हवाले से रुसवाई का सामना ना करना पड़ता। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।